हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। इसके पहले हम 3 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो एडिटोरिया पब्लिकेशन बुक्स का है, इसको बीएसएससी, सीजीएल, बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए सेट को लगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। देखते हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। आपको बताना है कि हेलिना टैंक रोधी जो मिसाइल हो किस देश ने विकसित किया है। तो अपना देश भारत। 1 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम बने। कौन बने हैं। BVR सुब्रमण्यम। और अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो बेरी बने हैं, सुमन बेरी। अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग के, तो कौन बने हैं, सुमन बेरी। आपको पता है कि नीति आयोग को कब लाया गया था, 2015 ईस्वी में। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कश 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से भारत और अमेरिका के बीच, यानी तर्कश जो 4 युद्धाभ्यास है 2023 वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो 5 का हो जाएगा, इसरो ने अपना पहला जो निजी रॉकेट लॉन्च किया है वो विक्रम 5 को किया है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपको बताना है भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन सा बने हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विघ्नेश NR। किसने बना है, विघ्नेश NR। अर्जुन पुरस्कार 2022 है तो कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार टोटल जो है यहाँ पर 2022 में कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया है। तो 25 खिलाड़ी को, यानी कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यात्मवाद से। किससे है, अध्यात्मवाद से है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा। यानी 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर जो है वो आशा है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। यानी कैलाश सत्यार्थी जो है यहाँ पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, HCP प्रोजेक्ट ने। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। यानी 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य को रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। यानी सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है वो श्रीनगर में किया जा रहा है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर इसको यहाँ पर राज्य से हटाकर इसको क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है।
जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा से, यानी जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा वो किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा से। गोवा का राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। कहाँ है, पणजी है। किस आईआईटी ने व्हार्टन Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने, यानी आईआईटी व्हार्टन Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो जीता है वो आईआईटी मद्रास ने जीता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए HAL कंपनी के साथ समझौता किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे। आपको पता है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। कहाँ है, कोहिमा है। तो इसका जो है उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो 19 का हो जाएगा यहाँ से सुखोई 30M मिराज 2000, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ए और बी ऑप्शन डी, यानी कि ए तथा बी दोनों सुखोई 30 और मिराज 2000। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है, 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेसन ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका को हराकर, यानी महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये हासिल किया है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है, 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए मीन सू चोई ने। ऑप्शन ए इज आंसर मीन सू चोई। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है, 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा से, यानी H3N2 वायरस जो है चर्चा में रहा, इसका जो संबंध है इन्फ्लुएंजा से होता है। ऑस्कार 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था, 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फिल्मों को। ऑप्शन सी हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज राइट से इंडोनेशिया। बाव और मालदीव जल संधि किसे जोड़ती है, 26 का हो जाएगा यहाँ से हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी हिंद महासागर से लाल सागर को जोड़ती है कौन सा, बाव और मालदीव जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री जो श्रेणी है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, और सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, अरावली श्रेणी। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन है कि मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो 28 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का मोर एवं पूर्णा सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है, तो कोर इंडस्ट्रीज का जो उदाहरण है वो कोयला है, पेट्रोलियम है और विद्युत भी है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। बोडो जनजाति निवास करती है, तो बोडो जो जनजाति है निवास करती है गारो पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात इज ए राइट आंसर। आपको कमेंट कर कर बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कुचिकल है वो किस नदी पर है, किस नदी पर है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से जो नहीं बॉर्डर शेयर करती है वो मणिपुर राज्य है। मणिपुर जो राज्य है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करती है, बाकी के मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब शेयर करती है। निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था इनमें से नहीं है कौन सा? तो मानव अधिकार। मानव अधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी के राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, वित्त आयोग, ये सभी के सभी ऑल एक संवैधानिक संस्था है। निम्न में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज ए राइट। भारत के जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रख सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आय का कौन नियत करता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है राज्य सरकार को कृषि आय का नियत करता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 270 के आर्टिकल में है। केंद्र और राज्य संबंधों को से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो कार्यकारी उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में की जाती है। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कौन सा नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। कोयला जो है क्या अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। बाकी के पवन, बायोमास और सूर्य की किरणें ये सब क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड टेनिस है। ऑप्शन ए इज ए राइट, लॉर्ड टेनिस है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो 47 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, सेबी। CBFC का पूर्ण रूप है, आपको बताना है कि CBFC का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इधर देश दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ से
वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो काराकस है, बिल्कुल सही है। रोमानिया, रोमानिया का राजधानी बुकारेस्ट है, ये भी सही है। बारबाडोसा का राजधानी ब्रिज टाउन, ये भी सही है। गैबोन, गैबोन का राजधानी बंजुल, एक गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड जो है भारत के मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो 52 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी इज राइट सर, राजेंद्र प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। निम्न में कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? आपको बताना वैदिक साहित्य इनमें से नहीं है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी पुराण। पुराण जो है वैदिक साहित्य नहीं है, बाकी के वेद, उपनिषद, आरण्यक ये सब क्या है? वैदिक साहित्य है। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए वसुमित्र ने। ऑप्शन ए इज राइट, वसुमित्र। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान ए इस्तिहाक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य रामानंद, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य स्वामी। तो ये जो है कालक्रम के अनुसार सही है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। बिल्कुल सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज ए राइट, 1907 ईस्वी में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? 64 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बाकी के जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय ये सब किया था। n मीटर पावर 2 kg पर पावर -2 निम्नलिखित में से किसका SI इकाई है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बल और त्वरण का। बल और त्वरण का जो होता है दिशा हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है यानी समान होता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो 68 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए द्रव्यमान। ऑप्शन ए इज राइट, द्रव्यमान। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है?
तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग और समय का। गति का जो पहला नियम है वो वेग और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी और एसजी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जल यानी कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजातीय मिश्रण का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.6.022 गुणन 10⁻23 अणु। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 मल्टीपल 10⁻23 अणु होते हैं। विलेय और विलाय के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विलयन कहलाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2Na के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन ए 0, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल के नियम के अनुसार। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही ऑप्शन सही है। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेरेन ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी यानी प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सेक्रोमाइसेस को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेक्रोमाइसेस। ऑप्शन ए। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रोसेला। ऑप्शन डी इज आंसर, रोसेला। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरेनकाइमा। ऑप्शन ए इज आंसर, पेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू। ऑप्शन डी इज आंसर, कंगारू। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में सैनिकों से की जा सकती है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इधर। तो 87 का हम मिलान करते हैं यहाँ से। इक्विलिप्टस, इक्विलिप्टस जो आवृत ब्रिज है, आवृत बीजी है। तो आपसे यहाँ से हो जाएगा ए का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1, बी सी और यहाँ से डी। साइकस, साइकस आपका क्या है? अनावृत बीज है। तो यहाँ से बी का हो जाएगा यहाँ से 4। बी का क्या हो जाएगा? 4। और फर्न, फर्न क्या है आपका यहाँ से? तो फर्न जो है टेरिडोफाइट है।
फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है, तो हो जाएगा सी का 2। और क्लेमिडोमोनास जो है यहाँ से हो जाएगा इसके साथ शैवाल यानी 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है 88 का, वो वृषण में होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट, वृषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पेचिस। पेचिस जो है कवक द्वारा नहीं होता है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों में। ऑप्शन ए इज राइट, सब फूलों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में मानक आधार पर की जाती है, तो 6 है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से। यानी काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कार्यक्रम को चलाया गया था। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंज वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा सेठ समिति। ऑप्शन सी इज राइट से मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा के विकास से है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 95 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से 1985 ईस्वी में। यानी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की जो स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।